कहने लगे हैं कि देवी आप हमसे नाराज हो, हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो चाहते हैं कि आपसे मिले, लेकिन डर शुक्राचार्य जी का है। अगर हमने तुमसे बात की तो शुक्राचार्य जी हमें श्राप देंगे। शर्मिष्ठा कहने लगी है महाराज, उन्होंने बात करने के लिए मना किया है, या ये भी कह दिया है कि मेरे घर में एक गिलास जल भी ग्रहण न करो। कहने लगे हैं देवी, अगर जल पिला करके तुम्हें तसल्ली आ सकती है तो हम आपके घर में जल अवश्य ग्रहण करेंगे। यात्री महाराज से नीचे उतर जाते हैं, शर्मिष्ठा के महल की ओर जब चले हैं, हृदय की कली कली प्रफुल्लित होने लगी। आबत देखे पिया खुशी भैया खुशी मन मानी, और गह हाथ कंठ को महलन में जब ले गई छोटी वहां को पकड़ लिया है। हाथ कंठ को महलन में जब ले गई छोटी रानी, सुंदर बल कागज में खबर के कर रहे कंठ ले सम्मान पूर्वक महाराज को स्थान ग्रहण करा दिया, जलपान कराया है। उसी दिन से महाराज का आना जाना शर्मिष्ठा के घर में हो गया। धीमे धीमे समय व्यतीत होता रहा। शर्मिष्ठा के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। देवयानी के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, जिनके नाम यदु और तुर्वस रखे गए हैं।
जबकि शर्मिष्ठा के घर में 3 बच्चों का जन्म हुआ, जिनके नाम अनु, द्रुहु और पुर रखे गए हैं। इस तरह से 5 पुत्रों के पिता महाराज याति बन गए हैं। एक दिन महाराज देवयानी के महल में लेटे हुए थे। देवयानी याति महाराज का सर दबा रही थी। तब तक यदु और तुर्वस में झगड़ा हो गया। याति महाराज लेटे ही लेटे बोले, देवयानी, मैंने देखा है कि तेरे 2 पुत्र हैं। जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा। जब उसके 3 पुत्र हैं, आज तक मैंने झगड़ते हुए नहीं देखे। अब देवयानी सर दबा रही थी और जैसे ही सुना कि उसके 3 पुत्र हैं, एकदम से कूद के ऐसे, महाराज आपके 2 पुत्र हैं, यदु और तुर्वस। ये 3 स्त्री पुत्र के, ये 3 का सारा किसकी तरफ है? इसका मतलब है कि आप किसी बच्चर नारी के घर जाते हैं। महाराज कांप गए, कहने लगे, देवयानी हो सके तो क्षमा कर देना, भूल हो गई। देवयानी, हम गलती को स्वीकार करते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवयानी कहने लगी हैं कि महाराज आपकी भूल, अब तक केवल हमने सुना था कि अहीर धोखेबाज होता है, केवल सुना था। आज आपने सिद्ध कर दिया है कि अहीर धोखेबाज होता है। बोली है, कि रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तकदीर। रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तकदीर। आज समझ में आई गई धोखेबाज रही। केवल अब तक सुना था कि अहीर धोखेबाज होता है, लेकिन महाराज आज आपने सिद्ध भी कर दिया है। और महाराज ने खूब निवेदन किया कि देवयानी गलती हो गई, क्षमा कर दो। लेकिन देवयानी ने महाराज की एक बात नहीं मानी। और एक बात और बताता चलूं, चोट खाई हुई नागिन और प्यार में धोखा खाई हुई स्त्री, इन्हें भगवान भी नहीं मना सकता है। देवयानी ने महाराज के सामने ही यदु तुर्वस को उठाया, आंगन में पटक दिया, महल के अंदर गई, थैला हाथ में। याति महाराज कहने लगे, देवयानी कहाँ? मायके। और घर में पति पत्नी में अगर थोड़ी सी भी तकरार हो गई तो समझो थैला तैयार है। अब पूछना कहाँ, तो एक ही जवाब मिलेगा कि मायके। और इसमें गलती भी नहीं है, क्योंकि बेटियों को अभिमान रहता है माता पिता के ऊपर। अगर ससुराल पक्ष परेशान करता है तो एक ही ठिकाना होता है, वो होता है पिता का घर। देवयानी शुक्राचार्य जी के पास चली। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवयानी अकेली आई हो, यदु तुर्वस कहाँ है? कहा, पिताश्री मैं किसी को नहीं लेके आई। बात क्या है? देवयानी कहने लगी, बात विदाई की घड़ी में आपने महाराज से कहा था, वो वचन तो महाराज ने तोड़ दिया। शर्मिष्ठा के पास में 3 पुत्र हैं और शुक्राचार्य जी क्रोध की खान थी,
क्रोध की खान थे शुक्राचार्य जी। 1 मिनट भी नहीं सोचा, कमंडल में से जल हाथ में लिया, तत्काल में श्राप दिया है। जिस यौवन के मद में तूने मेरे पादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता तोड़ा है, हम कहते हैं उस यौवन मध को तू आज खाएगा, रह जाए नृत्य की शक्ति तुम्हें आज ही बुढ़ापा आता है। और जैसे ही श्राप लगा महाराज बूढ़े हो गए, धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है। अरे बूढ़े भय भूपाल भूपाल, धोखे में बजरिया लुट गई है। जैसे ही श्राप लगा महाराज बूढ़े हो गए, सिर के बाल सफेद पड़ गए, दांत उखड़ गए हैं, गालों पे झुर्रियां पड़ गईं, गाल अंदर को ठस गए, महाराज लंगूर बन गए। कुछ समय तक देवयानी वहां रुकी, पिताश्री के घर पर कुछ समय रुके। सोचने लगी हैं चलो अब महाराज का हाल देखते हैं कि महाराज किस हाल में है। जब याति महाराज के पास प्रयाग में गई हैं, याति महाराज लाठी पकड़े कोने पे बैठे रहे दरवाजे के पास। देवयानी ने देखा, कहा महाराज कहो कैसे हाल है। कहने लगी देवयानी हाल तो है ही नहीं, हाल तो उतर गई, अब तो पहिया ही पहिया बाकी है, अब हाल कहाँ। और देवयानी ने देखा, कहने लगी अब जीवन कैसे कटेगा, ये तो बिल्कुल बूढ़े हो गए, जीवन कैसे कटेगा। कहा महाराज आप हमारे पिता के पास में चलो, हम पिताजी से बात करेंगे, हमने ये थोड़े नहीं कह दिया था कि तुम्हें बूढ़ा कर दे। याति महाराज कहने लगे देवयानी अब रह क्या गया है, एक काम करो, एक चक्कर और लगा दो पिता के घर पे, अब की बार जब लौट के आओ तो साथ में कफन जरूर लेती आना। देवयानी आगे आगे, याति महाराज पीछे पीछे चलने लगे। जा रहे हैं शुक्राचार्य जी के पास में, लेकिन कैसे धीरे धीरे डोकर चली भय बक सोटा खटखट, जातु है बक सोटा खटखट। कर चले तल फांसी आए गए,
परेशान करती है। खांसी आ गई, देवयानी चुनरिया से हवा करने लगी। कहीं ऐसा न हो कि ठसा में गसा भी निकल जाए। घर के मारे बन गए बाहुबन में सुलग गई, आखिरे बाहुबन में सुलग गई। शुक्राचार्य जी के दरवाजे पे गए। देवयानी कहने लगी, पिताजी ये हमें अच्छा नहीं लगा। एक बात बताओ, हम जवान हैं, ये बिल्कुल बूढ़े हो गए, जीवन यापन कैसे होगा? शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर के कहने लगे हैं, देवयानी ये घर का दरवाजा है, जो जब चाहो जहां चाहो उधर खोल दो। ये कटवाणी है, ये एक संत की कटवाणी है, देवयानी मिथ्या नहीं हो सकती। कहने लगी, वो हम कुछ नहीं जानते हैं, आप एक काम करो, हमारे जैसे थे वैसे ही फिर बना दो। शुक्राचार्य जी ने इनकार कर दिया। याति महाराज कहने लगे, देवयानी अब तुम रुको, अब इनसे बात हम करते हैं। कहने लगे हैं महाराज याति कि ब्राह्मण देवता हम आपसे यौवन काल की मांग नहीं करेंगे कि आप हमें यौवन वापस कर दें, लेकिन केवल एक हम प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का आप हमें उत्तर दे दीजिए। यौवन काल हमें मत लौटाना, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैंने गलती कहां की है। बोले हैं कि प्रेम की भीख दे डाली है, हाय प्रेम दीवानी प्रेम की भीख दे डाली है, हाय प्रेम दीवानी। पानी प्रेम में पिलायो है, एक प्रेम पिया से पानी को। मांगे रतिदान अगर नारी, तो देना धर्म बताया है। मांगे रतिदान अगर नारी, तो देना धर्म बताया है। कहीं ये कठिन समस्या में सेवक का कर तब क्या है। याति महाराज कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर अपनी स्त्री रक्तदान की इच्छा जाहिर करती है तो उसे देना ही धर्म है। अपनी स्त्री, पराई स्त्री नहीं,
अपनी स्त्री अगर रक्तदान की इच्छा जाहिर करे तो उसे देना धर्म बताया है। मैंने भी अपना धर्म निभाया है। अगर आपकी नजर में धर्म ग्रंथ की बात गलत है तो आप हमें यौवन काल वापस न करना, और अगर धर्म ग्रंथ की बात सही है तो हमारा यौवन काल हमें वापस कर दो। शुक्राचार्य जी निरुत्तर हो गए हैं। कहा कि हम तुम्हें यौवन काल तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आप अपने पुत्र मित्र रिश्तेदार किसी से यौवन काल अगर ले ले तो वो बूढ़ा हो जाएगा, आप फिर जवान हो जाओ। मेरा ध्यान करोगे आप पर पुनः यौवन काल आ जाएगा। लौट करके महाराज प्रयाग में आए हैं। पांचों पुत्रों को पास में बुलाया है। सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम्हारे नाना श्री शुक्राचार्य के श्राप के कारण हम समय से पहले ही वृद्ध हो चुके हैं। भोग विलास से अभी मेरी इच्छा नहीं भरी है। बेटा कुछ समय के लिए आप हमें यौवन काल प्रदान करें। यदु कहने लगे हैं, पिताश्री तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आपकी जो मांग है वो धर्म के विपरीत है। बोले हैं, मेरी